नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। इंदौर शहर में लगातार हॉस्टल का चलन बढ़ता जा रहा है। छात्र छात्राओं के लिए पर्याप्त मान्यता प्राप्त हॉस्टल की व्यवस्था न होने के कारण रहवासी क्षेत्र में लगातार हॉस्टलों का संचालन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण रहवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अब हॉस्टलों का विरोध भी शुरू हो चुका है। बड़े शहरों में हॉस्टलों का चलन लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन रहवासी क्षेत्रों में हॉस्टल खुलने से रहवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी कड़ी में इंदौर के तुलसी नगर के समीप साईं कृपा कॉलोनी में मकान नंबर 705 पर बने लड़के लड़कियों के संयुक्त हॉस्टल के कारण रहवासी काफी परेशान है। यहाँ के रहवासियों का कहना है कि देर रात्रि तक लड़के लड़कियों का आना जाना लगा रहता है और हॉस्टल में हर तरह की गतिविधियां हो रही है, जो एक पारिवारिक माहौल में नहीं होना चाहिए, जिसके कारण आसपास के रहवासियों का रहना यहाँ मुश्किल हो गया है। हॉस्टल निर्माण में भी अनियमितताएं हैं। सभी रहवासियों ने मिलकर नगर निगम में भी इसकी शिकायत की है, क्योंकि यह रहवासी क्षेत्र है और यहाँ व्यावसायिक उपयोग नहीं होना चाहिए। इस पर नगर निगम ने भवन निर्माण में अनियमितताएं पाई हैं। साथ ही रहवासी क्षेत्र में व्यावसायिक उपयोग हेतु हॉस्टल संचालित होना पाया गया है, जिस पर नगर निगम ने नोटिस भेजा है और 6 मई तक का समय मकान मालिक को दिया है। 6 मई तक अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो रहवासी इसके खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन करने की तैयारी में है। वार्ड क्रमांक 36-37, ये जो बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहे से लेके महालक्ष्मी नगर, चिकित्सक नगर, तुलसी नगर, साई कृपा से निपानिया तक, ये आने वाले टाइम से यह एरिया बहुत विकसित हो गया है और जब से यहाँ पे अनैतिक गतिविधियाँ भी शुरू हो गई है। जो व्यावसायिक प्लाट है उसके साथ में जो रेसिडेंशियल प्लाट है उसमें भी लोगों ने क्या किया है, 20-50 के प्लाट पे 10-10 कमरे निकाल के उनको किराए से देना शुरू कर दिया है। और वो उसमें क्या हो रहा है, स्टूडेंट भी रह रहे हैं। अब स्टूडेंट तो रह रहे हैं, ठीक है, उसमें लड़के लड़कियां साथ में रहना, फिर उसमें उनका कोई आइडेंटिटी नहीं है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो उससे इस क्षेत्र के रहवासियों को काफ़ी परेशानी है। और हम लोगों ने अभी महालक्ष्मी नगर में भी उसका विरोध किया था, वहाँ पे भी काफ़ी लोगों को नोटिस मिले हैं। ये साई कृपा में अभी 705 मकान नंबर है, यहाँ पे भी रहवासियों ने विरोध किया था। अभी 6 मई को उनकी तारीख लगी है। अगर 6 मई तक कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है तो इस क्षेत्र का रहवासी महासंघ खुलकर सड़क पर उतरेगा और हम लोग प्रदर्शन करेंगे। इसलिए हमारी शासन से मांग है कि ये जो भी अनैतिक कार्य हो रहे हैं या जो रेसिडेंशियल प्लाट पे कमर्शियल गतिविधियाँ रहे हैं वो शीघ्र बंद हो। अभी आप किससे मिले इसको लेकर? अभी हम लोग गजल खन्ना जी हैं, उनसे मिले थे महालक्ष्मी नगर में। हमारे जो वार्ड के पार्षद है श्री संगीता महेश जोशी जी, उनके साथ भी मिलके हमने विरोध किया था। और अगर ये 6 तारीख को हम लोगों के साथ में कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग नगर निगम कमिश्नर से मिलें। हम लोग साईं कृपा कॉलोनी के सब रहवासी हैं। साईं कृपा कॉलोनी में 705 नंबर पे अभी नवनिर्मित एक हॉस्टल बना है, जिसमें कि जो इसमें क्या है, लड़के लड़कियों को रख रखा है, जिससे कि पूरा सामाजिक जो संस्कृति है अपनी, उसका ताना माना को छिन भिन किया जा रहा है। रात रात भर लड़कियों का आना, लड़कों का आना और हर तरह की जो गतिविधियां नहीं होना चाहिए एक परिवार के साथ, वो हो रही हैं। और आसपास इसके सारे जो हैं वो परिवारों रहते हैं, सबके घर में महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनका घर से निकलना मुश्किल हो गया, वो अपनी बालकनियों पे नहीं आ सकती हैं। तो 705 ने क्या पूरा प्लॉट से भी बाहर अपना निर्माण कर लिया है। एमओएस तो 1% भी नहीं छोड़ा है और प्लॉट से भी कम से कम 10-15% वो बाहर आ गए। और बाहर आने उन्होंने छोटे छोटे से एक रूम के कमरे बना लिए। इसमें 1 घंटे 2 घंटे की लड़के लड़कियाँ आते हैं और अपना जो भी जिस तरह का भी माहौल होना चाहिए वो करके उस पूरे माहौल को दूषित कर रहे हैं। इसको लेकर किस तरह की शिकायत हुई आपने कहीं करी? अभी हमने इसके लिए रहवासियों ने इसके लिए नगर निगम में शिकायत करी है कि ये जो निर्माण है ये इसका जांच की जाए कि जो कानूनी प्रक्रिया है उसके अनुसार इसको तोड़ा जाए। और इसमें चूँकि ये रहवास इलाका है, स्वयं के आवास के लिए यहाँ पे नक्शे पास होते हैं, तो इसमें या तो वो खुद रहें या परिवारों को रखें, तो ही हमको ये स्वीकार है, नहीं तो नहीं स्वीकार है। पुलिस में भी शिकायत की आपने? पुलिस में भी जब झगड़ा हुआ था तब पुलिस को भी इन्फॉर्म किया था, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि हम झगड़े में ही निपटा सकते हैं, बाकी जो इस तरह की गतिविधियाँ हैं उसको हम जब तक घटना नहीं घटेगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। आपकी शिकायत पर क्या कार्रवाई? हमने जो शिकायत करी है उस पर अभी नगर निगम के भवन अधिकारी ने नोटिस दिया है मकान मालिक को। उसमें उन्होंने ये बोला है कि आपका इतना एमओएस 3 मीटर शायद फ्रंट है, 1.5 मीटर का साइड का एमओएस अतिक्रमण बताया है उन्होंने। और उन्होंने बोला है कि आप जिस उद्देश्य के लिए नक्शा पास करा है उस तरह का आप इस पर अधिभोग नहीं कर रहे हैं, तो इसको ये तुरंत इसको
हटाएं अतिक्रमण को और उसका अधिवास जो है उस प्रकार से करें। ये नोटिस लगाया, 6 तारीख की तारीख उन्होंने दी हुई है। लेकिन आगे का विरोध किस तरह का रहेगा? अगर नहीं किया जाएगा हम इसका चरणबद्ध तरीके से इसका आंदोलन करेंगे। हमारे वार्ड 36-37 रहवासी महासंघ के अध्यक्ष राजेश तोमर जी जो हैं ये पूरे क्षेत्र के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सब मिलके इसके बाद हम कमिश्नर से मिलेंगे, कमिश्नर नहीं होगा फिर हम इसका सड़कों पे आंदोलन लेके आएंगे। कि आप रात को 12 बजे के बाद कौन आता है? अगर आप जॉब वाले हैं तो जॉब की तरह से रहिए, अगर आप बच्चे हैं स्टडी वाले हैं तो वो स्टडी की तरफ से रहिए। आप अपना सर्टिफिकेट दिखाइए, कुछ तो बताइए आप कौन है। रात को 12 बजे से लोग आना जाना चालू हो जाते हैं और गाड़ी एक आई गई इस तरह से। फिर इस तरह से क्या होता है कि कल के दिन कोई हमारे दरवाजे पे गाड़ी खड़ा किया और हमें मान लो रात में अपना डॉगीज़ को या हस्बैंड नहीं होते हैं तो खुद को भी कोई काम से बाहर निकलना है तो हमें भी लोग प्रोफेशनल ही समझेंगे। तो हमारा ये है कि प्रोफेशनल काम प्रोफेशनल प्लेस पे होते हैं। यहाँ अगर स्टूडेंट हैं तो अपनी आईडी दिखाएं, अपने पेरेंट्स का बताएं कि आपके कहाँ पेरेंट्स रहते हैं। एक बार पेरेंट्स से हम बात कर लें कि भाई आपका बेटी यहाँ इस तरह से रहती है, जो भी रहती है हस्बैंड वाइफ हो जो भी हो बताइए। हमारी कॉलोनी में कोई भी आतंकवादी आके रह के चला जाए हमें पता ना चले, क्या फ़ायदा। इसलिए हमारा ये है कि जो लोग रह रहे हैं ना उनको प्रॉब्लम नहीं करें और हाँ सामाजिक मर्यादा में रहें। मैं फैमिली है, मेरी मम्मी है, मेरे हस्बैंड हैं, तो हमारा ये कि हस्बैंड बाहर जाते रहते हैं अक्सर, तो हमारी कॉलोनी ही हेल्पफुल है। कोई आजू बाजू में अगर कुछ दिक्कत होती है, कोरोना में आपने देखा है कि आजू बाजू ही हेल्पफुल रहे हैं, बाकी कॉलोनी से बाहर कोई नहीं किसी की हेल्प कर पाया। तो हमें ये कि सामने आप रहते हो, कल के दिन आपके झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है। अभी 2-3 दिन पहले हमारे बाजू में सुदेश भैया रहते हैं तो उनसे झगड़ गए। भाई हमारा घर है तो हमारी एक लायबिलिटी बनती है कि आप कौन। कहाँ पे ये जगह और क्या? भैया का 705 हमारे बाजू वाला प्लॉट है, एक बीच में खाली साईं कृपा कॉलोनी, साईं कृपा कॉलोनी में ये ऐसे हुआ। तो हम तो पूछेंगे ना आप कौन। अगर आप रात को 12 बजे आ रहे हो, 2 बजे आ रहे हो, हमें दिख रहा है कि आप कॉलोनी के नहीं हैं तो हमारे कुत्ते भौंकने लगते हैं, हमारे आजू बाजू का एनवायरनमेंट चेंज होता है तो हम तो पूछेंगे आप कौन। आपसे पूछा तो आप लड़ गए। तो रात को 2-3 बजे से लेके काफ़ी रात तक झगड़ा चलता रहा ये तो। और वो लोग अपने पूरी टीम लेके आ गए। तो भाई हमारी कॉलोनी में हमारे घर में आप हमें धमका के चले जाओ, क्या फ़ायदा। तो हम हॉस्टल अलाउ नहीं